नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक ऑटो कंपनी के बारे में। देखिए ऑटो इंडस्ट्रीज़ के नाम लेते ही बहुत सारे ऑटो इंडस्ट्रीज़ के अलग-अलग सेक्टर होते हैं। जैसे टू व्हीलर बनाने वाला अलग कंपनी है, फोर व्हीलर बनाने वाला अलग कंपनी है और पैसेंजर व्हीकल बनाने वाला अलग कंपनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाला अलग कंपनी है। साथ ही साथ ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाला भी बहुत सारे कंपनीज़ है। तो सारे के सारे ऑटो इंडस्ट्रीज़ में ही बिलॉन्ग करते हैं। तो उस उन्हीं में से एक कंपनी के नाम बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ, जो है अशोक लेलैंड। तो अशोक लेलैंड के बारे में बात करूँगा क्योंकि अशोक लेलैंड जो है मेरा पसंदीदा स्टॉक भी है, मैं पहले आपको बता दूँ। क्योंकि देखिए कंपनी का जो बिज़नेस का जो परफ़ॉर्मेंस है और साथ ही साथ कंपनी का जो बिज़नेस का जो मॉड्यूल्स है, तो मुझे थोड़ा-सा अच्छा खासा लगता है। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूँगा क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे दे चुके हैं। तो इस ब्रेकिंग न्यूज़ के चलते है फ्यूचर में आपको इस कंपनी में ऑब्वियसली बहुत सारे पॉज़िटिविटी देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिए, यहाँ पे मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूँ और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले और एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो इस नीचे आप स्टॉक के लिंक दिया गया है, उस लिंक से जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और वहाँ से आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा, वो भी इंटरडे लेवल कॉल का और वो भी प्राइम ग्रुप का कॉल आपको मिलेगा। तो आप उसका फैसिलिटीज़ चाहते हैं तो नीचे लिंक से अकाउंट ओपन करिए, तो वहाँ से आपको लिंक में जॉइन होने का मौका मिलेगा। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर चला जाता हूँ। देखिए अशोक लेलैंड जो है वो आज के दिन का चार्ट पैटर्न मैं आपको आज के दिन का पहले चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, तो आप देखेंगे तो करीबन एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला था। उसके बाद अभी फिलहाल के लिए 1% तक नेगेटिविटी है। तो एक शानदार गिरावट मतलब करीबन 2.5% तक गिरावट हुआ था। देखिए मार्केट जो ओपन हुआ, हर स्टॉक में गिरावट हुआ था। सेंसेक्स निफ्टी तो करीबन-करीबन 1% के नज़दीक तक गिरावट हुआ था। उसके बाद फिर से रिकवरी किया और पॉज़िटिव में चला गया। तो इस तरीके से परफ़ॉर्मेंस अगर मार्केट का जो इंडेक्स है, वो करते हैं तो सारे के सारे कंपनी के ऊपर प्रेशर रहते हैं, तो यहाँ पे प्रेशर के कारण ही यहाँ पे गिरावट हुआ है। तो इस तरीके से तो इंटरडे में अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे, तो आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, तो आपके लिए क्या राय होने वाला है, उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। तो उससे पहले कंपनी का और भी डेटा आपको दिखा दूँ, 5 दिन में करीबन 2% तक रिटर्न आपको दिया। 1 मंथ की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 10% तक नेगेटिव रिटर्न दिया क्योंकि भारी भरकम यहाँ पे गिरावट देखने को मिला क्योंकि क्वार्टर 3 का जो रिज़ल्ट आया था, तो रिज़ल्ट अच्छा खासा हुआ था मगर जो एस्टीमेट किया गया था, वो एस्टीमेट ब्रेक नहीं कर पाया था। और यहाँ पे 6 मंथ की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 6 मंथ में करीबन 6% तक रिटर्न। तो 1 साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो कुछ ख़ास नहीं और 5 साल की चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो 43% तक रिटर्न। मतलब 5 साल में 43% तक रिटर्न दिया कंपनी ने और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो आपको कुछ अच्छा खासा परफ़ॉर्मेंस दिखेगा। हाँ, आप कहेंगे सर यहाँ पे इतना बड़ा गिरावट हुआ है तो फिर भी आप अच्छा खासा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए 2018 से ऑटो इंडस्ट्रीज़ में बहुत भारी प्रेशर है। आप कोई भी कंपनी को ऑटो इंडस्ट्रीज़ से कोई भी कंपनी को उठा के देख लेना, आपको इतना ही गिरावट देखने को मिलेगा। इस तरीके से ही गिरावट देखने को मिलेगा। हाँ, किसी कंपनी से छोटा-मोटा था मगर गिरावट तो हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कोरोना का सिचुएशन है, वहाँ पे भी एक प्रेशर देखने को मिला और उसके बाद कंपनी देखिए फिर से जो रीबैक किया, वो एक अच्छा खासा रीबैक देखने को मिला। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, उसके बारे में तो ज़रूर कहूँगा। तो उससे पहले कंपनी का जो गुड न्यूज़ है, उसके बारे में थोड़ा-सा जानकारी आपको दे देता हूँ। तो सबसे पहले मैं न्यूज़ के ऊपर आ चुका हूँ। तो यहाँ पे जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जा रहा है, द वीक जो है, इस चैनल के माध्यम से ऑब्वियसली पूरा क्रेडिट इस चैनल को जाएगा क्योंकि वहाँ उसके माध्यम से ही मैं इस न्यूज़ को आपको दिखा पा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो अशोक लेलैंड जो है वो आइज़ न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो अशोक लेलैंड जो है वो क्या करने वाला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल देखिए फ्यूचर के जो विजन है वो गवर्नमेंट का भी विजन है और टोटल इंडस्ट्रीज का भी जो विजन है, ऑटो इंडस्ट्रीज का जो विजन है, वो देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट में और रास्ते में दोनों में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से जितने जल्दी जो कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर काम करेगा, उसी को फ़ायदा सबसे ज़्यादा मिलेगा। आज टाटा मोटर्स इस तरीके से क्यों भागा?
बस ₹70 चलने वाला स्टॉक अभी ₹500 में चल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही है, टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशराइज़ काम करना शुरू किया, सबसे ज़्यादा तेज़ी से काम करना शुरू किया और एक कमिटमेंट भी किया कि वो 2030 के अंदर मार्केट में 10 से ज़्यादा गाड़ियाँ लॉन्च करेगा, वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का और वो भी प्राइस रेंज देखा जाए 10 लाख के अंदर होगा। तो इस तरीके से कमिटमेंट करके टाटा मोटर्स अगर काम करेगा तो उसके लिए तो फ़ायदा होगा ही। सेम टू सेम अशोक लेलैंड भी कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। हाँ, अशोक लेलैंड का जो मेन बिज़नेस है, वो कोई प्राइवेट कार नहीं बनाते, सिर्फ़ ये बसेस बनाते हैं और ट्रक्सेस बनाते हैं। तो ट्रक एंड बसेस बनाते हैं और ज़्यादातर इसका ट्रक रास्ते में देखते होंगे, साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस में ज़्यादातर इसका ट्रक देखने को मिलेगा। तो बसेस बहुत सारे बनाते हैं और बसेस का इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो इसके ऊपर बहुत जोर शोर से कंपनी काम करते हैं और अभी भी काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के तो ऊपर आपको बने रहना ही होगा क्योंकि कंपनी इतना बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे कर चुके हैं। एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएगा, वो सिर्फ़ के सिर्फ़ इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। मतलब एक सेपरेट सेक्टर बनाना चाहते हैं, सेपरेट एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाना चाहते हैं जो टोटली इलेक्ट्रिक व्हीकल का गाड़ियाँ वहाँ पे बनेंगे। तो इस बात को तो आपको ऑब्वियसली पॉज़िटिव लेना चाहिए क्योंकि इस तरीके से पॉज़िटिविटी बात मुझे लगता है कंपनी के लिए भी बेस्ट है और आपके लिए भी बेस्ट है क्योंकि देखिए हाँ, एक बात आप ज़रूर कहेंगे सर अभी तो प्लान तो सैंक्शन नहीं हुआ। हाँ, ऑब्वियसली अभी तक सैंक्शन नहीं हुआ। एक बात उन्होंने सोचा है, ऑब्वियसली कंपनी को सोचना पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर में तो ऑटो इंडस्ट्रीज़ को जीवित रहना है, ऑटो इंडस्ट्रीज़ के कोई भी कंपनी को जीवित रहना है, तो उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर फोकस सबसे ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कंपनी जो प्लान करने वाला है, वो ऑब्वियसली 500 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने वाला है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर जो जो एक्चुअली देखा जाए कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है, वो 500 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने का एक प्लान कर रहा है। तो यहाँ पे आप खुद ही देख लीजिए अशोक लेलैंड का जो जितने सारे गाड़ियाँ हैं, अभी ज़्यादातर गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ ही स इलेक्ट्रिक व्हीकल के बनेंगे। मतलब ईवी के ऊपर ज़्यादा बनने को देखने को मिलेगा। यहाँ पे खुद ही देख लीजिए बुलिश ऑन द फ्यूचर ए ग्रीन मोबिलिटी ऑब्वियसली ग्रीन मोबिलिटी बुलिश रन में चल रहा है। मतलब जो ग्रीन मोबिलिटी मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल ग्रीन एनर्जी पावर क्लीन एनर्जी इस तरीके से जो प्रोजेक्ट है वो बुल रन में चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए हिंदुजा ग्रुप के यहाँ पे देखिए फ्लैगशिप जो है अशोक लेलैंड प्लान टू सेट अप न्यू मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे देखिए फैसिलिटी इन द कंट्री टू रोल आउट इलेक्ट्रिक व्हीकल अकॉर्डिंग टू द टॉप ऑफ कंपनी ऑफिशियली न्यूज़ में यहाँ पे बताया जा रहा है। ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे कंपनी और एक चीज़ यहाँ पे बताया है क्योंकि देखिए कंपनी जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगा वो तो 500 करोड़ है, चलो ठीक है। और उसके साथ देखिए कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है वो फ्यूल्स एंड एलपीजी जो जो गाड़ियाँ हैं इसके ऊपर भी काम करेंगे और हाइड्रोजन के ऊपर भी काम करेंगे, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर भी काम करेंगे। तो जितने सारे कमर्शियल व्हीकल है उसके ऊपर देखिए कंपनी कौन-सा प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाला है। फ्यूल तो रहेगा ही, साथ ही साथ सीएनजी के ऊपर भी काम करेगा, साथ ही साथ हाइड्रोजन पावर के ऊपर भी काम करेगा। मतलब हाइड्रोजन जो फ्यूल है उसके ऊपर भी गाड़ी बनाएगा, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल भी यहाँ पे बनाने वाला है। तो कंपनी का जो प्रोजेक्ट है ऑब्वियसली बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे देखने को मिला। और देखिए द कंपनी हैज़ ऑलरेडी अनाउंस्ड 200 मिलियन मतलब 1500 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं थ्रू किसका यूके बेस्ड आर्म स्विच मोबिलिटी फॉर द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी हाथ में लेकर चल रहा है, इस बात को तो आपको जरूर देखना चाहिए। देखिए मैं आपको न्यूज़ क्यों दिखाता रहता हूँ क्योंकि कौन सा कंपनी किस फील्ड में कितना तेजी से काम कर रहा है उसका एक अंदाजा आपको लग जाएगा और आप स्टॉक अच्छा खासा लेवल में पकड़ पाएंगे। तो इसीलिए मैं इस न्यूज़ को दिखाता रहता हूँ। देखिए इतना मुझे इस प्रोजेक्ट को बहुत शानदार लगा क्योंकि 200 मिलियन डॉलर मतलब 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, वो भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के ऊपर। तो ये बात सबसे मुझे पॉजिटिव लगा। तो यहाँ पे कंपनी का बाकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो सिर्फ यही कहूँगा कंपनी के बारे में, कंपनी ज़बरदस्त है क्योंकि इसका परफॉर्मेंस मुझे अच्छा खासा लगता है। हाँ, कुछ चीज़ें यहाँ पे नेगेटिविटी ज़रूर है। कंपनी का एनुअली इनकम, हाथ में जो कैश है, रिटर्न ऑफ इक्विटी, बहुत सारी चीज़ नेगेटिविटी है। फिर भी देखिए कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है
कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, आप देखेंगे कंपनी अच्छा खासा बीच में परफॉर्मेंस कर रहा था। हाँ, सिर्फ 2021 में ही लॉस किया, मतलब लास्ट जो ईयर है यहाँ पे ही लॉस किया, और बाकी सारे के सारे यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट आपको देखने को मिला। तो कंपनी ने आपको कभी भी लॉस नहीं दिया। देखिए, सबसे बड़ी बात, कंपनी खुद लॉस किया मगर आपको कभी तक लॉस नहीं दिया। 10 साल में रिटर्न दिया 16%, 5 साल में 6%, 3 साल में 16% और 1 साल में 3%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कंपनी आपको हमेशा प्रॉफिट दे के ही आए हैं। तो और इन्वेस्टर भी देख लीजिए, कितना इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा। अब देखिए, प्रोमोटर के पास 51% होल्डिंग है। चलो, प्रोमोटर तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। एफआईएस के पास कितना? 19% था, अभी 15%। डीएस देखिए कितना दबाकर माल उठा रहा है। 10% था, अभी 20% बन चुके हैं, मतलब डबल माल उठा चुके हैं। और गवर्नमेंट के पास भी इस कंपनी का हिस्सेदारी है। साथ ही साथ पब्लिक के पास भी देखिए 19% होल्डिंग था, अभी 12% है। तो सबसे जो चीज़ मुझे अच्छा लगा, मैं एक वीडियो में आपको बताया था कि इन्वेस्टर जो डीएस मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है, जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, वो दबाकर माल उठा रहा है इस बेयरिश रन में, क्योंकि एफआईएस ने बहुत ज़्यादा माल बेच रहा है और उस माल को ज़बरदस्त खरीदारी कर रहा है डीएस। तो इसलिए मार्केट का जो फिगरेशन है, मार्केट का जो परफॉर्मेंस, वो चेंज आपको देखने को मिलेगा कुछ ही टाइम पे। तो मेरे हिसाब से अशोक लेलैंड के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं तो ऑब्वियसली होल्ड करिए, और जितने सारे दोस्त नया निवेश करना चाहते हैं तो एक बार स्टडी कर लीजिएगा, उसके बाद निवेश करिएगा। और आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो ज़रूर ओपन कर लेना। तो नीचे सारे के सारे लिंक आपको मिल जाएगा, और इंटरडे लेवल में आप काम करते हैं तो उसका लिंक भी आपको मिल ही जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।